बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, बाग़बाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो आईनी बेंच बनाया था, आज उसी ने सरकार के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बागी जजेस के हक में फैसला दे दिया है और जस्टिस तारक जहांगीरी की को जो केसेस की समाअत से रोकने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले को मुअत्तल कर दिया है। इस बेंच की जो सरबराही है वो ख़ास मिशन पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात किए गए जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने की थी। ये क्या मामला है और वकला तहरीक शुरू होने के खदशात का इस मामले से क्या ताल्लुक है और शहबाज हुकूमत के आइंदा अज़ाइम के रास्ते में कितनी बड़ी रुकावट आ गई है, ये तफसील आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाक फौज में नाजरीन आला सतह पर तकर्रुर व तबादले होने से पहला तफसीली सीना गज़ट बाहर निकला है इस तकर्रुर व तबादले होने के हवाले से। और इससे भी बड़ी और अहम खबर यह है कि पाक फौज के लेफ्टिनेंट जनरल और वाइस एयर चीफ के जो 3 स्टार और 4 स्टार के ओहदों पर तैनाती के लिए मुख्तलिफ सीनियर ऑफिसर्स के नाम ज़ेरे गौर हैं और कम अज़ कम 4 बड़े ओहदे पाक फ़ज़ाइया में से, पाक बहरिया में से और पाकिस्तान आर्मी में से 4 बड़े ओहदे नए क्रिएट किए जा रहे हैं मशरक़ वस्ता के लिए, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है उसके तहत। ये क्या कहानी है, ये भी सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी अहम सीना गज़ट सामने आई है और अगली सीना गज़ट ये है कि शहबाज हुकूमत अमरीकी दबाव की वजह से चीन से 100 जो F-35 तैयारे हैं उनके खरीदने के मुआहदे से पीछे हट गई है और इन 100 में से 60 तैयारे जो इनमें से वो सऊदी अरब में तैनात किए जाने थे। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अब नया मुतबादल मंसूबा क्या बनाया गया है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है वो जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाजरीन, ट्रंप की डिमांड्स जो हैं वो शहबाज हुकूमत के गले की हड्डी कैसे बन गई हैं, इस मंसूबे से वो राज भी खुल गया है कि जिसे बड़ी मेहनत करके छुपाया जा रहा था। ये राज फाश होने में इसराइली एजेंट शम्मा जोनेजो का क्या किरदार है, जिसको स्पीच राइटर और मीडिया एक्सपर्ट की हैसियत से शरीफ ख़ानदान पिछले 7 माह से अपने साथ लेकर घूम रहा था और इस वजह से वो न सिर्फ वज़ीर आज़म के वफद में जगह बनाने में कामयाब हो गई बल्कि उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जो इजलास था उसमें भी पाकिस्तान के वफद का हिस्सा बनकर शिरकत की और इंतहा ये हो गई कि वज़ीर आज़म की हसास फाइलों तक भी रसाई हासिल कर ली। इस सनसनीखेज़ कहानी के हवाले से भी इंतहाई चौंका देने वाले नए इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी शेयर करेंगे। और आखिर में एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ हम आज शेयर करने जा रहे हैं। वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है उसे आप सरप्राइज ही रहने दें। नाज़रीन, नवाज शरीफ का खेल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है और छोटे भाई शहबाज शरीफ ने बड़े भाई का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ दूसरा नोटिफिकेशन जारी करने का हतमी फैसला कर लिया गया है, जिसकी मुद्दत 5 बरस होगी। नवाज शरीफ इस सूरत हाल से इंतहाई दिल बर्दाश्ता क्यों हैं, इस बहुत बड़े जहनी सदमे की वजह से उनकी सेहत पर क्या खौफनाक असरात मुरतब हुए हैं, ये एक्सक्लूसिव तफसील भी आज की वीडियो में हम गोशगुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, इसलिए आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ लाइक और शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारे टिकटॉक नाजरीन हैं वो इसे फॉलो करें और सबसे अहम बात यह है कि अगर आप इसे फेसबुक पर और अपने
व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो चिराग से चिराग जलता जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इससे शेयर करें, और हमारी टाइमलाइन पर मौजूद कोई और वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करें। और इस हवाले से आपके जो कमेंट्स हैं वो रीच बढ़ाते हैं और लाइक्स जो हैं वो रीच बढ़ाते हैं, तो इस हवाले से भी कंजूसी ना कीजिएगा। तो नाज़रीन, तफसील पे चलते हैं कि जस्टिस तारक जहांगीरी की जाली डिग्री का जो मामला है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख का पहला शर्मनाक वाक़या नहीं है, बल्कि जब इस्टेब्लिशमेंट की हुक्म अदूली पर आला अदलिया के किसी जज की डिग्री जाली करार दे दी जाती है, तो ये वाक़या इससे पहले भी एक हो चुका है। ये वाक़या साबिक़ सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पेश आया था, जब साबिक़ वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस में सज़ाए मौत सुनाए जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस सफदर शाह को ऐसी ही सज़ा दी गई थी। जस्टिस सफदर शाह उन अक़लियती जजेस में शामिल थे नाज़रीन, जिन्होंने भुट्टो को इस कत्ल केस में बरी कर दिया था। इस पर यह इल्ज़ाम सामने आया कि उन्होंने इंडिया से जो मैट्रिक इंटरमीडिएट पास किया था, यानी 12वीं का इम्तिहान जो पास किया था, उसकी वो डिग्री ही जाली थी। और यूं उनकी लॉ की डिग्री तो जाली करार नहीं दी गई, उससे पीछे वाली एक डिग्री जाली करार दे दी गई थी। तो नाज़रीन, अपनी डिग्री पर सवालात उठाए जाने के बाद जस्टिस सफदर शाह मुस्तफ़ी होकर बैरून मुल्क चले गए, लेकिन उनके बरअक्स जो हमारे मौजूदा जस्टिस हैं तारक जहांगीरी साहब, वो अपना केस लड़ रहे हैं और मुसलसल मज़ाहमत कर रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस हवाले से केस की समाअत की, जो दरख्वास्त दायर की गई थी जस्टिस तारक जहांगीरी की तरफ से। नाज़रीन, जस्टिस जहांगीरी की तरफ से जस्टिस जहांगीरी की तरफ से मुनीर ए मलक जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, और लार्जर बेंच की जो सरबराही है वो आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने की। दौरान समाअत उन्होंने रिमार्क्स दिए कि कैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील करंदा के खिलाफ जाली डिग्री की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया, जबकि इस दरख्वास्त पर लगाए गए एतराज़ात पर दलाइल भी नहीं दिए गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे एतराज़ात को दूर करके जज की डिग्री से मुतल्लक दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। मुनीर मलक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 16 सितंबर का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया और उसे मुअत्तल करने की इस्तदा की, जो मंजूर कर ली गई। इस मौका पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 बाकी जजेस हैं वो सब मुत्तहिद और इकट्ठे थे और एक साथ पेश हुए अदालत में, और वहाँ मौजूद थे, और मीडिया से भी हल्की फुल्की गुफ्तगू की गई। इस मौका पर नाज़रीन, जस्टिस तारक जहांगीर का डट कर साथ देने के लिए ये जो बागी जजेस हैं वो पुरअज़्म नजर आए। आईनी बेंच के आज के रिमार्क्स और फैसले को बागी जजेस की बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि आने वाले दिनों में वुकला तहरीक शुरू होने के खदशे की वजह से सुप्रीम कोर्ट का भी अब मूड बदला हुआ है, और अब वो हुकूमत की कठपुतली बनकर मजीद मुतनाज़ा फैसले देने पर तैयार नहीं, जिसका फ़ायदा इमरान खान को सुनाई गई सज़ाओं की मुअत्तली की दरख्वास्तों की समाअत के दौरान होगा, और मुल्क की सियासत में एक नया भौंचाल आने वाला है। ये दावा है ज़राए का। नाज़रीन, अब बात करते हैं पाक फौज में आला सत्ता के अहम तरीन तकर्रर व तबादलों की, कि ये कब होने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फैसला तो मुबैना तौर पर यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान एक नई कोर बनाने जा रहा है, जिसका नाम ओवरसीज कोर या मिडल ईस्ट कोर हो सकता है। इस कोर का हेडक्वार्टर नाज़रीन रियाज में होगा, और वहां पर एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल तैनात किए जाएंगे, जो कोर कमांडर होंगे। सऊदी अरब में मौजूद पाक फौज के मामलात को ये संभालेंगे, और जिसकी जो इब्तदाई एस्टीमेट के मुताबिक इन अफवाज की तादाद 25 से 30 हज़ार के लगभग हो सकती है। एक खबर ये भी है नाज़रीन कि ओवरसीज कोर और मशरिक़ वस्ता के मामलात को देखने के लिए वाइस चीफ ऑफ
आर्मी स्टाफ का तकर्रर भी किया जाए जो मशरक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौज के साथ कोऑर्डिनेट करें और मौजूदा सेटअप के मुताबिक आर्मी चीफ अफवाज पाकिस्तान को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ज़रिए कमांड कर रहे हैं जो GHQ में बैठते हैं। लेकिन अब तजवीज़ ये है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का 4 स्टार जनरल का एक नया ओहदा कायम किया जाए जो ज़ियाउल हक के ज़माने में भी होता था, और ये इसलिए किया जाता है कि जब आर्मी चीफ की और दीगर मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो तो फिर अफवाज पाकिस्तान के बहुत से मामला जो हैं वो फिर डिले होने लगते हैं, तो इसलिए एक 4 स्टार जनरल तैनात किया जाता है GHQ में। तो इसलिए अब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तकर्रर के हवाले से भी इत्तलात सामने आ रही हैं जो आर्मी चीफ के बिहाफ पर पाकिस्तान की जो तमाम कोर्स हैं बशमूल ओवरसीज़ कोर उनके मामलात को देखेंगे। इस ओहदे पर तायीदाती के लिए नाज़रीन 3 जर्नलों के दरमियान मुकाबला बताया जा रहा है। इनमें पहले लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा हैं जो इस वक्त CGS यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की अहम तरीन पोस्ट पर तैनात हैं और आर्मी चीफ के मोतमद ख़ास हैं। दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ हैं जो रावलपिंडी में 10 कोर के कोर कमांडर हैं जो सबसे अहम कोर समझी जाती है। ये दोनों जर्नैल आर्मी चीफ के इंतहाई बाएतमाद रुफ़क़ा कार में शामिल हैं, इसलिए अहम तरीन 2 पोजीशनों पर तैनात हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इन ओहदों पर जो बाएतमाद न हो उसको लाया ही नहीं जाता, और ख़ुद आर्मी चीफ की तरह ये OTS ऑफिसर्स हैं। तीसरा नाम जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे के लिए लिया जा रहा है वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह। ये PMA से हैं और इस वक्त कोर कमांडर लाहौर तैनात हैं। अब नाज़रीन कुर्र-ए-फ़आल किसके नाम निकलता है इन तीनों में से, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन 4 स्टार जनरल के ओहदे पर पहुंचता है। लेकिन जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। नाज़रीन चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वो भी अब 29 नवंबर 2025 को रिटायर्ड हो रहे हैं। उनकी जगह जिस जर्नैल को बतौर 4 स्टार जनरल प्रमोट करके तैनात किया जाएगा उस फहरिस्त में वो 2 नाम तो वही हैं जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की दौड़ में शामिल हैं। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह कोर कमांडर लाहौर और लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा CGS हैं, जबकि तीसरे जर्नैल जो इस ओहदे के लिए अहम बताए जा रहे हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर हैं जो PMA के हैं और इस वक्त इंजीनियरिंग कोर के कोर कमांडर हैं और NDMA यानी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं। मशरक़ वस्ती के लिए नाज़रीन कुल 4 आला सतह की नई आसामियाँ तख्लीक की जा रही हैं। उसकी कुछ तफसील हम आपको बता चुके हैं, थोड़ी सी मज़ीद तफसील भी सुन लें फिर अगले इशू की तरफ चलेंगे। अमरीकी अफवाज की जो मशरक़ वस्ती में सेंट्रल कमांड है उसके साथ बाज़ाब्ता राब्ते में रहने के लिए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे जो हम आपको बता चुके हैं। सेंटकॉम के जो नए कमांडर हैं जनरल एडम कूपर वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन के तमाम मामलों को देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो कोर कमांडर ओवरसीज हैं वो रियाज में बैठेंगे और कोर जो सऊदी अरब में जो कोर होगी ओवरसीज कोर या मिडल ईस्ट कोर उसको डील करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बहरीन में पाकिस्तान नेवी के एक 3 स्टार वाइस एडमिरल को तैनात किया जाएगा जो खलीज में अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात की बहरी अफवाज के साथ राब्ते में रहेंगे और खलीज में तैनात होने वाले पाक बहरिया के बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों के मामलात को कंट्रोल करेंगे। चौथा अब बड़ा ओहदा जो 3 स्टार का है वो पाक फ़िज़ाइया के एक एयर वाइस मार्शल का ओहदा तख्लीक किया जा रहा है जिसका हेड ऑफिस सऊदी दारुल हुकूमत रियाज या कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। ये जो पाक फ़िज़ाइया के एयर वाइस मार्शल हैं वो सऊदी अरब में और खलीज के दूसरे मुल्कों में जो पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ और होंगे और दीगर तनसीबात होंगी
उन की निगरानी करेंगे और जो दूसरे ममालिक यानी इन सऊदी ममालिक की फ़िज़ाइया और अमरीकी फ़िज़ाइया उनके दरमियान भी कोऑर्डिनेशन का राब्ता करेंगे। नाज़रीन, इन तैनातियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदों में खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन भी शामिल होने जा रहे हैं। ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाक फ़ज़ाइया की मशरिक़ वस्ता में तैनाती का अमल अगले 7 माह में मुकम्मल हो जाएगा और ये ऑफिसर्स अप्रैल 2026 में अपने ओहदों का जाकर चार्ज संभाल लेंगे। नाज़रीन, ज़राए का दावा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों के लिए मुकम्मल तौर पर बाइसे इत्मीनान रही और इसे बज़ाहिर कामयाब मुलाकात करार दिया जा रहा है। और इस मुलाकात की जो बज़ाहिर कामयाबी है उसके बाद शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ से भी आंखें फेर ली हैं और उनको झंडी करवा दी है। एक्सक्लूसिव खबर कि बज़ाहिर कामयाब मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से भी आंखें फेर ली हैं और उन्हें झंडी करा दी है, जो जनरल आसिम मुनीर को अगले 5 बरस के लिए दोबारा आर्मी चीफ तैनात करने की सख्त मुखालफत कर रहे थे। इस हवाले से नाज़रीन, अक्टूबर में ही आर्मी चीफ के अगले 5 बरस के लिए तकर्रर का नोटिफिकेशन जारी करने पर शहबाज शरीफ ने मुकम्मल रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसके बाद नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जाएगी, क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब उन्हें सख्त नापसंद करने लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी अगले 5 साल के लिए तैनाती की डट कर मुखालफत की है और अभी तक वो अड़े हुए हैं। एक और ख़बर यह है नाज़रीन कि ट्रंप से शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की मुलाकात के हवाले से अमरीकी हुकूमत की तरफ से कोई बयान ही जारी नहीं किया गया। ये बड़ा एक गैर मामूली बात है और ज़राए का ये कहना है कि जो तमाम खबरें इस हवाले से शाया हुई, जारी हुई, नशर हुई, वो पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी ज़राए से ही बाहर निकली। वाइट हाउस की तरफ से इस मीटिंग की सिर्फ तस्वीरें जारी की गईं। एक सत्र का बयान भी ना अमरीकी हुकूमत ने जारी किया, ना अमरीकी ज़राए के हवाले से अमरीकी अखबारात में छपा है। बड़ा अहम पॉइंट है नाज़रीन, अमरीकी अखबारात में भी इस हवाले से ज़ीरो कवरेज है। ये कहना है ज़राए का, आप भी नेट पर जाकर चेक कर सकते हैं, किसी अमरीकी अखबार में इस विज़िट की कोई खबर नहीं है। BBC समेत और जो अल जज़ीरा है, उस जो बाकी जो बैनुल अक़वामी चंद अदारे हैं जिन्होंने ये खबरें शाया की हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान से अपने नुमाइंदों के ज़रिए वाशिंगटन में होने वाली खबर की जो तफसील है वो पाकिस्तान में इन चैनल्स के, अखबारात के और न्यूज़ वेबसाइट के नुमाइंदों ने भेजी हैं। अमेरिका से कोई खबर जारी नहीं हुई। ये बड़ा अहम पॉइंट है और पुरअसरार खामोशी अमरीकी हुकूमत ने और अमरीकी मीडिया ने क्यों जारी की? ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान में तेल और नायाब मादनियात की तलाश के साथ साथ अफ़गानिस्तान और चीन के हवाले से शहबाज हुकूमत को कुछ मुतालबात किए गए, एक विश लिस्ट थी और शहबाज शरीफ कुछ ऐसे वादे करके आ गए हैं कि जिन पर अमल दरामद उनके लिए अपने आप पर एक खुदकुश हमला होगा। और ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, जिस बात से इमरान खान इनकार कर रहे थे। ज़राए कहते हैं कि शहबाज शरीफ वही बात मान कर आ गए हैं। जब वो ये बात मान कर आ गए हैं तो अब जब उस पर अमल दरामद करेंगे तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो शहबाज शरीफ की तवक्को से भी बहुत ज़्यादा होगा और जो मामलात हैं फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन जो अमरीकी हुकूमत की तरफ से इस मीटिंग के हवाले से कोई बयान जारी ना किया जाना, इस
حقیقت کا عکاس نظر آ رہا ہے کہ اس ملاقات میں کوئی وعدے امریکہ کی طرف سے تو نہیں کیے گئے، صرف ڈیمانڈز کی گئیں، اور ڈیمانڈز کو اگر وہ جاری کر دے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے اسٹریٹجک مفادات کے خلاف ہوتا۔ اس لیے شہباز شریف نے بھی ریکویسٹ کی ہوگی کہ جناب ہم یہ کام سارے کر دیں گے، آپ شور نہیں مچائیے گا کہ جناب ہم سے آپ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے اور ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔